हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम गोस्ट टेस्ट पढ़ेंगे, उसका प्रूफ पढ़ेंगे। तो उसके प्रूफ को पढ़ने से पहले, गोस्ट टेस्ट के प्रूफ को पढ़ने से पहले डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसका यूज करेंगे हम वहाँ पर। ठीक है, तो देखो, इफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखना आप, ए एन अपोन में ए एन माइनस वन, ए एन अपोन में ए एन प्लस वन और माइनस वन। ठीक है ना, उसको क्या किया, एन से मल्टीप्लाई किया और उसमें से क्या किया, एक घटा दिया इस टोटल में से, और इनटू में क्या कर दिया, लॉग एन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वल टू क्या आना चाहिए, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर एल आना चाहिए। तो एल ग्रेटर देन वन होगा तो कन्वर्जेंट होगा, एल लेस देन वन होगा तो डाइवर्जेंट होगा, और एल इक्वल टू वन होगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा। राइट, तो ये स्टेटमेंट थोड़ी यहाँ पे याद रखना। ठीक है ना, इसको हम गोस्ट टेस्ट के प्रूफ में यूज करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू वन के लिए। बाकी तो आसान है। ठीक है, ओके। गोस्ट टेस्ट पढ़ेंगे। इफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट ए एन अपोन में ए एन प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस में लैम्डा बाई एन प्लस में क्या है, गामा एन अपोन में एन की पावर वन प्लस में डेल्टा, वेयर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो एंड गामा एन इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, देन समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट इफ ए कन्वर्जेंट। ठीक है ना, समेशन इज ए कन्वर्जेंट इफ लैम्डा ग्रेटर देन वन, डाइवर्जेंट इफ लैम्डा लेस देन वन, टेस्ट फेल इफ लैम्डा इज इक्वल टू वन। देखो लैम्डा ये है 1 बाई एन का कोफिशियंट, ध्यान रखना आपने। लैम्डा क्या है, 1 बाई एन का कोफिशियंट। अगर लैम्डा ग्रेटर देन वन हो तो कन्वर्जेंट, लैम्डा लेस देन वन हो तो डाइवर्जेंट, लैम्डा इज इक्वल टू वन हो तो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये सिस्टम क्या है, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन को हम क्या लिख देंगे, एक्सपेंड कर देंगे इस रूप में। ठीक है ना, जो भी सिस्टम बनेगा उसको हम क्या कर देंगे, एक्सपेंड करेंगे। ठीक है ना, एक्सपेंड बाइनोमियल थ्योरम से क्या कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। और अगर ये लैम्डा एन और एन प्लस वन प्लस लैम्डा, ये इस टाइप का सिस्टम आ गया और लैम्डा ग्रेटर देन वन आ जाता है इस सिस्टम में, तो क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट। लैम्डा लेस देन वन आ जाता है डाइवर्जेंट, और लैम्डा इक्वल टू वन आ जाएगा तो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर भी ये गामा एन किस टाइप की सीक्वेंस आनी चाहिए, बाउंडेड आनी चाहिए, और एन की पावर वन प्लस डेल्टा, डेल्टा क्या ग्रेटर देन जीरो। ठीक है ना, तो हमने सिर्फ इस पे ध्यान रखना है, हमने 1 बाई एन के कोफिशिएंट को ध्यान रखना है, बाकी को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे इस सिस्टम के द्वारा। राइट, तो प्रूफ पढ़ते हैं। तो ए एन अपोन में ए एन प्लस वन क्या दे रखा है भाई, वन प्लस में लैम्डा अपोन एन प्लस में गामा एन अपोन में एन की पावर वन प्लस डेल्टा की वन दे रखा है। तो यहाँ से हमने एक और चीज़ क्या दे रखी है भाई, गामा एन इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। अगर गामा एन अगर बाउंडेड सीक्वेंस है, इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, सो तो इसका मतलब क्या है, किसी न किसी के नंबर से क्या रहेगा, इसका मॉडल लेस देन इक्वल टू वन, लेस देन इक्वल टू वन रहेगा। तो यहाँ से क्या आता है, देखो हमारे पास गामा एन अपोन में एन वन प्लस में डेल्टा लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से के अपोन में एन वन प्लस में डेल्टा। और यहाँ से हम लगा देते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, जब मैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो के देखो फिक्स नंबर है, और ये एन टेंडिंग इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। डेल्टा ग्रेटर देन जीरो तो वन प्लस डेल्टा भी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो एन क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में बना ही रहेगा। राइट, ओके। तो ये क्या हो गया यहाँ से जीरो, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होता तो एन ऊपर चला जाता, लेकिन ये वन प्लस में डेल्टा क्या है, नीचे है, और ये पॉजिटिव है क्योंकि वन प्लस में डेल्टा। ठीक है ना, तो डेल्टा ग्रेटर देन जीरो हो तो ये क्वांटिटी क्या होगी, यहाँ से जीरो हो गई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखो, तो ए एन अपोन में ए एन प्लस वन, इस वन को इधर ले आते हैं, माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा अपोन में एन और गामा एन अपोन में एन इनटू में क्या कर लेते हैं, एन डेल्टा। जानते हो ना, बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती है। इस वन बाई एन, इस एन को यहाँ से कॉमन लेके यहाँ इस पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन इंटू में ए एन अपोन में ए एन प्लस वन और माइनस में वन इक्वल टू क्या बच गया, यहाँ से लैम्डा बच गया, और प्लस में क्या बच गया, गामा एन, और यहाँ से क्या बच गया, एन ए की पावर डेल्टा। अब यहाँ से लगा देते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन ए एन अपोन में ए एन प्लस वन और माइनस में वन,
यहाँ से भी लिमिट लग गई, तो ये तो क्या हो गया डेल्टा, और यहाँ से लिमिट लग गई हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी गामा n अपॉन में एन ए डेल्टा, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, हाँ जी ये क्या हो गया यहाँ से, ये तो किसी न किसी के नंबर से क्या है लेस देन है, या ऐसे भी लिख सकते हो लेस देन इक्वल टू के अपॉन में n की पावर है डेल्टा और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये के तो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना, और n की पावर डेल्टा ये क्या हो गया n टेंडिंग इन्फिनिटी, ये क्या हो गया टोटल 0 आ गया, ठीक है ना, तो ये क्या आ गया यहाँ से 0, तो यहाँ से क्या बच गया हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एन ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन माइनस में वन इजल टू क्या आ गया लैम्डा बाई रेबिज टेस्ट, बाई रेबिज टेस्ट सीरीज क्या हो जाएगी यहाँ से, सीरीज इज ए कन्वर्जेंट, ठीक है ना, क्या लिखेंगे यहाँ से बाई रेबिज, ठीक है ना टेस्ट, सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर लैम्डा ग्रेटर देन वन, डाइवर्जेंट इफ लैम्डा लेस देन वन, और लैम्डा इक्वल टू वन के लिए टेस्ट क्या हो गया बच्चों यहाँ से फेल्स हो गया, ठीक है ना, अगर लैम्डा के लिए फेल हो गया तो यहाँ क्या करेंगे, मैं अभी अब मैं इस ये क्या नाम रख लिया इसका वन, तो यहाँ पर लैम्डा की जगह क्या रख दूंगा वन रख दूंगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से देखो एन इंटू में ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन माइनस में वन इजल टू लैम्डा की जगह क्या रख दिया वन, ठीक है ना, वन प्लस में गामा एन अपॉन में एन की पावर डेल्टा, इस वन को इधर ले जाता हूँ तो एन ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन माइनस में वन, ठीक है, और माइनस ए वन, टोटल कर लेते हैं इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से गामा एन अपॉन में एन की पावर डेल्टा। अब देखो अब डी मॉर्गन बर्टन टेस्ट में क्या फर्क रहेगा, इसको log n से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा डी मॉर्गन बर्टन टेस्ट बन जाएगा, ठीक है ना, उसी से सिद्ध करेंगे इसको, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बाई log n ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, तो क्या आ गया यहाँ से एन ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन माइनस वन और माइनस वन, और टोटल का क्या कर देंगे यहाँ से log n, इधर भी कर देंगे log n इनटू में क्या हो जाएगा बच्चों गामा n अपॉन में एन ए डेल्टा, ठीक है जी ओके। अब यहाँ से देखो लिमिट एन टेंडिंग इन्फिनिटी लगा देते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन माइनस वन और टोटल का क्या हो गया यहाँ से log n, यहाँ भी लगा देते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n इनटू में क्या हो जाएगा गामा n अपॉन में n की पावर डेल्टा, ठीक है ओके। अब यहाँ से थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा काम हो जाए, राइट। अब देखो यहाँ से ये तो एज इट इज रहेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एन ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन माइनस वन और माइनस वन और टोटल की क्या हो जाएगा log n इज इक्वल टू, देखो जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो log n ये तो क्या है कोई बाउंडेड सीक्वेंस है, किसी न किसी के नंबर से लेस देन रहेगा, लेकिन log n और n की पावर डेल्टा क्या बन जाएगी यहाँ पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, क्या बन गई यहाँ पर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, और ये आप जानते हो जहाँ पर भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनती है वहाँ पे एल हॉस्पिटल का यूज करते हैं हम, तो एल हॉस्पिटल रूल को यूज करने के लिए क्या करते हैं ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव कर देंगे और नीचे का नीचे डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है ना, तो ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी log n का क्या बन गया यहाँ से वन बाई एन, और ये तो के नंबर से क्या है कोई ना कोई फिक्स नंबर है, ठीक है ना ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा डेल्टा और एन डेल्टा माइनस वन, और इन टू में क्या ले लेते हैं यहाँ से के नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना, क्या ले लेते हैं के, राइट ओके, यहाँ से के ले लेते हैं लेस देन इक्वल टू कर लेते हैं, आपकी मर्जी है, यहाँ से यहाँ से आप क्या कर लेते हैं चलो कोई गामा एन, और यहाँ से लेस देन इक्वल टू कर लेते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, के को आगे ले लेते हैं और ये वन बाई एन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, या ऊपर ले जाओ इसको तो ये हो जाएगा वन बाई डेल्टा एन की पावर क्या हो जाएगा डेल्टा, राइट, ये हो जाएगा यहाँ से ओके। अब यहाँ से क्या होगा ये
अब लिमिट एन टेंस इंफिनिटी लगाऊंगा तो एन की पावर डेल्टा क्या हो गया, इसकी 0 हो गया। और 0 क्या होता है, हमेशा लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है। तो लेस देन 1 के लिए क्या आ गई ये सीरीज बाई बर्ट्रैंड, बाई डी मॉर्गन, बाई डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट, ठीक है ना। सीरीज इज डाइवर्जेंट, सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए। तो यहाँ से दो चीज निकल के आ गई मेरे पास, क्या भाई, क्या कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट ये सीरीज समेशन ए एन इज ए कन्वर्जेंट इफ लैम्डा ग्रेटर देन 1, लैम्डा ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ लैम्डा लेस देन 1 और इक्वल टू 1 के लिए भी क्या आ गई, डाइवर्जेंट, ठीक है ना। तो यहाँ से ये केस आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या था, गोस टेस्ट था, ठीक है ना। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।